साथियों राम राम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, और आप ये सोच रहे हो कि यार कितनी वैकेंसी आती होंगी हर साल। तो आज के वीडियो में मैं इसी पे प्रकाश डालने वाला हूं कि 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आती है हर साल ग्रामीण बैंक में। इस साल भी आएंगी क्या? इंग्लिश नहीं होती, हिंदी होती है। गांव में बैंकर बनने का मौका होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं, कहते हैं हमें गांव से जुड़ना है, हम अपने गांव में रहना चाहते हैं, अपने गांव वालों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन बैंक की नौकरी करना चाहते हैं। दरवाजा नॉक करिए सर, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के। अगर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूंगा। बस आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसका नोटिफिकेशन आएगा 1 सितंबर 2026 को, और इसकी जो एग्जाम डेट है वो ऑफिशियली आउट है सर। ग्रामीण बैंक दो हिस्सों में, मतलब दो फॉर्म आपके लिए एलिजिबल होते हैं। एक आरआरबी पीओ, जिसको आप कहते हो स्केल 1 ना, इसको आप कहते हो स्केल 1 ऑफिसर। तो स्केल 1 ऑफिसर, जिसको हम लोग पीओ बोलते हैं, इसका जो एग्जाम होगा प्री, वो 21 और 22 नवंबर 2026 को होगा, और जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 20 दिसंबर को होगा। एक आता है आरआरबी क्लर्क, जिसको हम बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट। क्या बोलते हैं? ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट। इसका प्री एग्जामिनेशन 6, 12, 13 दिसंबर को, और मेंस होगा 30 जनवरी को। नोटिफिकेशन की डेट नोट कर लो कि 1 सितंबर को आएगा। अब बारी आती है कि सर इसमें वैकेंसी कितनी होगी। तो जरा एक बार 2025 की वैकेंसीज देखो। ग्रामीण बैंक में बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट 70 वैकेंसी थी, स्केल 2 में लॉ की 50 थी, स्केल 2 में ट्रेजरी मैनेजर की 16 वैकेंसी थी, स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर जीबीओ 859 वैकेंसी थी, स्केल 2 आईटी में 90, स्केल 2 मार्केटिंग, स्केल 2 एग्रीकल्चर, और स्केल 3 202। ये सारी वैकेंसीज आपके लिए एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। साथ ही साथ ये नौकरी आपके लिए ग्रेजुएशन बेस्ड होती है। कि क्लर्क, जिसको मैंने नाम दिया ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, उसकी 8,802 वैकेंसी थी। प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ या फिर ऑफिसर स्केल 1, इसकी 3,928 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी 2025 में आई थी 13,303। अगर मैं केवल इन वैकेंसियों को ही जोड़ देता हूं तो 8 और 2 10, 2 और 1 3, 9 और 8 17, 11, 8 और 3 11 और 1 12, तो 12,703 वैकेंसी हमारी पिछले साल जो थी वो इन दो नोटिफिकेशन की थी। आप देख सकते हो, है ना। तो अब मैं इसके पिछले 5 सालों का अगर विश्लेषण करूं, तो मैं अगर देखता हूं कि ग्रामीण बैंक क्लर्क 2024 में 7,000, 5,600, 4,400, 6,700, 4,600, 3,600, और ये 2025 में 8,000। मोटा मोटा मैं भी मान के चलता हूं कि 2026 में भी कहीं ना कहीं 2026 में इसमें कम से कम 7,000 वैकेंसी मुझे एक्सपेक्टेड है आने की, मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी यहां आई थी, यहां पर भी 3,500, 2,500, 2,700, 4,700, 3,900, 5,000, ये देखो 8,000 भी आई थी। तो अगर मैं आपको इस वाले में कंक्लूजन दूं तो 2026 में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मिनिमम 3,000 वैकेंसी आ सकती है। उसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 3 और 7, मोटा मोटा 2026 में इन दोनों को मिला के 10,000 वैकेंसी मेरे हिसाब से बन सकती है ग्रामीण बैंक में, बहुत ही आराम से, ठीक है। तो ये मान के चलो कि किस बेस पे मैं आपको बोल रहा हूं कि 10,000 वैकेंसी बनेगी, वो मैंने आपको पिछले 5-6 सालों की वैकेंसी के कंपैरिजन चार्ट से समझाया कि वैकेंसी कितनी बन सकती है। अब बारी आती है कि सर ये तो समझ में आ गया कि एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन भी सितंबर में आ जाएगा। अभी ये चल रहा है आपका मार्च, अप्रैल पूरा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, सितंबर और अक्टूबर। अगर आप आज से भी तैयारी करते हो, इधर देखो, आपके पास पूरा अप्रैल है, ठीक है, पूरा मई है आपके पास पूरा जून है, आपके पास पूरा जुलाई है, आपके पास पूरा अगस्त है, आपके पास पूरा सितंबर है, और आपके पास पूरा अक्टूबर है। जरा एक बार कैलकुलेट करो कितने महीने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे प्यारे साथियों 7 महीने हैं मेरे पास प्री एग्जामिनेशन के लिए।
ये देखिए सर, मतलब 7 महीने हैं अगर मेरे पास, तो क्या मैं 7 महीनों में तैयारी नहीं कर सकता? जवाब हाँ ही होगा यार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्शन। प्रॉब्लम क्या है कि सर पढ़ना कैसे, तैयारी कैसे शुरू करें? तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस समझिए। प्यारे बच्चों, ग्रामीण बैंक में पहला पेपर जो होगा प्री एग्जामिनेशन, उसमें रीजनिंग और क्वांट आएगा बस। तो आप रीजनिंग और क्वांट अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। मेरी सलाह मानिए, इस वीडियो के बाद रीजनिंग और क्वांट का एक शेड्यूल बनाइए 3 महीनों का। रीजनिंग के 40 सवाल बनते हैं, 40 सवाल इसके बनते हैं, 40 नंबर का होता है। सेक्शनल टाइम रीजनिंग में 25 मिनट है, क्वांट में 20 मिनट है। पहले प्री पे फोकस करिए। आप प्री और मेंस की बात करूंगा मैं, तो सिलेबस बिल्कुल सेम है। जो रीजनिंग और आप क्वांट पढ़ोगे, यही रीजनिंग क्वांट आपके मेंस में भी आएगा। मेंस में हिंदी का ऑप्शन मिल जाता है, कंप्यूटर है और जनरल अवेयरनेस है। तो अभी के लिए पहले 3 महीने इन 2 विषयों को पढ़िए, फाउंडेशन पढ़िए, इनके चैप्टर्स पढ़िए। मतलब जैसे स्पीड मैथ्स है ना, ये चैप्टर्स पढ़िए, डीआई के चैप्टर्स पढ़िए, इसके अलावा अर्थमेटिक के चैप्टर्स पढ़िए। मतलब टारगेट रखो कि आने वाले अप्रैल मई जून तक मुझे सारा सिलेबस पढ़ लेना है। 3 महीने बहुत समय है। आप मेरा नीव 2026 का बैच ले सकते हो, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो पूरा प्रॉपर आराम से। क्लासेस बहुत सारी हो चुकी हैं उसमें, तो जाइए रिकॉर्ड फॉर्म में अपने चैप्टर कंप्लीट कीजिए। मतलब उसमें आप जाओगे, मैंने ये सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, ये देखो ये पढ़ा दिए हैं सब कुछ। इसके अलावा उसमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सब चल रहा है, तो खत्म हो जाएगा वो जल्दी, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। ठीक है, ये बैच आप प्रॉपर करके नीव 26 से तैयारी करो। रीजनिंग का सिलेबस देखिए, है ना, रीजनिंग के लिए अर्पित सर आपको पढ़ाते हैं, उनका सिलेबस कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, स्लॉग, ब्लड, ये सब चैप्टर्स पढ़िए। इन एक एक चैप्टर्स को पढ़िए कि ये मिसलिनियस टॉपिक है। बाकी सिटिंग पजल है रीजनिंग में। सिटिंग पजल में अगर मैं बात करूं, हर एक टाइप की पजल है जिसको आपको पढ़ना है। कितने तरह की पजल्स होती हैं उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। कितने तरह का सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। तो 3 महीने जम के क्वांट और रीजनिंग करो। अगर आप बिगिनर हो तो पहले सिलेबस पढ़ो, रिपीटर हो तो रिपीटर बैच में इनकी प्रैक्टिस करो मेरे साथ। पढ़ रहे हो रिपीटर बैच? नहीं पढ़ रहे हो, मुझे पता है कुछ नहीं पढ़ रहे हो तुम, सिर्फ वीडियो देखते हो, सपने सोचते हो, अगले दिन फिर से वही, है ना, कि सर वापस से शुरू हो गए। तो एक शेड्यूल बनाओ, बच्चा पढ़ो। आपको मैंने अभी दिखाया ना कब पेपर है, मैं अभी से जगा रहा हूं मैं आपको रोज। कल मैंने एसबीआई क्लर्क का वीडियो बना के दिया था। मैं ऐसे वीडियो बना बना के जगाता हूं आपको कि भाई जाग जा और भाग चल, पेपर नजदीक आ जाएगा, फिर नहीं होगा सर। ठीक है ना, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, सैलरी स्लिप देखो जो मोटिवेशन डालती है अपने अंदर। 84,000 सैलरी है पीओ की, कट कुटा के दिख रही है, रुक जाओ, कट कुटा के कितनी मिलती है? 78,000 रुपए अकाउंट में आती है सर। मोटिवेशन यार, क्या बात कर रहे हो सर, मोटिवेशन भी आपके सामने। बाकी क्लासेस अगर आपको करनी है, पढ़ाई करनी है, मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत सारे बैचेस होते हैं, मत खरीदिए इतने सारे बैच। देखो स्टोर पे जाओगे ना, बहुत सारे बैचेस दिखेंगे आपको, एक चीज खरीद लो, सब होता है उसमें। बैंक महापैक 1650 रुपए का दिख रहा है। जैसे ही आप जाओगे बाई नाउ पे, 13 महीने 1 महीना फ्री मिलेगा। बाई नाउ पे करना, ये कोड लगा देना ET10, या फिर एक नीचे कोड आ रहा है अरुण, तो अरुण लगाओगे तो 1% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये भी लगा सकते हो आप। कितने का पड़ गया? 1484 रुपए का। तो 1 साल के लिए हमारे जितने भी बैचेस आएंगे वो सब इसके अंदर में। अब इसमें अगर आप देख भी सकते हो माइक, फिर जैसे आप खरीद लोगे माई कोर्स में जाना, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए रिपीटर है, जो नए बच्चे हैं वो मेरा नीव कर लीजिएगा। अर्पित सर के भी बैचेस उसमें मिल जाते हैं, इंग्लिश मिल जाता है, कंप्यूटर मिल जाता है, सब मिल जाता है। टेस्ट सीरीज मिल जाती है, देखो यहीं बगल में जाओगे टेस्ट सीरीज मिल जाती है सर, है ना। जो भी बैचेस हमारे चल रहे होंगे वो सारे के सारे बैंक महापैक के पार्ट होते हैं। तो जागो यार, 7 महीने हैं और बाकी कॉल तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। 10,000 के आसपास वैकेंसीज आती हैं। क्वांट रीजनिंग पहले शुरुआत करो, बाकी पूरा सिलेबस का वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा कि सिलेबस क्या होता है ना, आरआरबी की अगर मैं तैयारी कर रहा हूं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर आरआरबी पीओ क्लरिकल की तैयारी कौन कौन लोग कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट करना कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं, 2026 मेरा सिलेक्शन ईयर होगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।